मचल कर सुभान अल्लाह कह दो मचल कर सुभान अल्लाह कह दो मचल कर। रज़ा की गलियों में दरबारे रज़ा की गलियों में फिरदौस का रास्ता देखा है। दरबारे रज़ा की वाह सुभान अल्लाह फिरदौस का रास्ता देखा है। मत पूछो बरेली में हमने 100 साल में क्या क्या देखा है। और शेर मुलाजा करें अंबर को बरसता देखा है। अंबर को बरसता देखा है। बादल को गरजता देखा है। अंबर को बरसता देखा है। बादल को गरजता देखा है। रुखसत पे वो ताजे शरीयत की रुखसत पे वो ताजे शरीयत की लाखों को सिसकता देखा है। सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस कारी मोहम्मद इकरार हुसैन साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है फला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल अहयाउ बल्कि वो जिंदा हैं। वलाकिन ला तशऊरून ए लोगों तुम्हें उनकी जिंदगी का शोर नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया ये बज़्म आपने सजाई है। क्या बात है। ये बज़्म आपने सजाई है इमाम हुसैन की मोहब्बत। क्या बात। इमाम हुसैन आली मकाम की मोहब्बत में आपने इस महफिल को सजाया। कई रोज से मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कामयाबी अता फरमाई। और जिन उलमाए किराम को शुअराए इज़ाम को हमने दावत दी अल्हम्दुलिल्लाह आए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आपने दुनिया में रहने के बाद इमाम हुसैन से मोहब्बत की और मोहब्बत करने का आपने सबूत ये दिया कि आप उनकी महफिल को सजा रहे हैं। उनके जिक्र पाक को सुनने के आए। आप बैठे हैं। गर्मी का मौसम है बरसात का टाइम है लेकिन सुभान अल्लाह ना आपको गर्मी का एहसास है ना गर्मी का एहसास है ना प्यास का एहसास है ना भूख का एहसास है। आप बैठे हैं इमाम हुसैन की मोहब्बत में। आप क्यों बैठे हैं इमाम हुसैन की मोहब्बत में। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया इमाम हुसैन वो नवासा है नबी का। क्या बात है। अल्लाहु अकबर। नवासा वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इमाम हुसैन जिनकी शान ये नहीं है कि जिनके मकान पर कोई आ जाए, कोई साइल आ जाए, कोई फकीर आ जाए, कोई मंगता आ जाए, कोई भिखारी आ जाए तो कभी इमाम हुसैन के मकान से कोई खाली हाथ वापस नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। ये शान है इस घराने की। क्या बात। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मेरे इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ ला रहे। हजरत उम्मुल फज़ल नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चची नबी की बारगाह में हाजिर हुई। अर्ज़ करती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज रात मैंने बहुत खतरनाक ख्वाब देखा है। मेरे आका ने फरमाया चची बताओ तुमने आज रात कौन सा ख्वाब देखा है। ऐसा मामला क्या है। आखिरकार तुम डरी क्यों है। तुम्हारे चेहरे पर ये आसार नमूदार हो रहे हैं कि तुम बहुत घबराई हुई है। मामला क्या है। अर्ज करती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज रात मैंने ख्वाब में देखा कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा काटा गया और उसे मेरी गोद में डाला।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपकी चची हजरत उम्मुल फज़ल ये ख्वाब बयान करती है। मेरे आका ने हजरत उम्मुल फज़ल की ज़ुबानी रात का ख्वाब सुना और सुनने के बाद मेरे आका मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद इरशाद फरमाया, ए चची सुनो, ये तुम्हारा ख्वाब कोई डरावना नहीं है, खतरनाक नहीं है, भयानक नहीं है। अर्ज़ करती या रसूलल्लाह, फिर ये मेरा ख्वाब कैसा है? मेरे आका ने फरमाया, सुनो, अन करीब अल्लाह मेरी बेटी को बेटा अता करेगा। अन करीब अल्लाह तबारक व तआला मेरी बेटी के यहाँ बेटा अता करेगा, मेरी बेटी के बेटा होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 2-4 दिन गुजरे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के यहाँ बेटा अता हुआ। अल्लाह ने बेटा अता किया जिसका नाम इमाम हुसैन, सुभान अल्लाह, क्या बात, वाह वाह वाह। जिसका नाम इमाम हुसैन है। खबर मिली मेरे आका को, मेरे आका ने सुना और सुनने के बाद मेरे आका अपनी बेटी हजरत फातिमा के मकान पर पहुंचे क्या बात। और पहुंचने के बाद देखा कि नबी का नवासा इमाम हुसैन हजरत उम्मुल फज़ल आपकी चची की गोद में, आपकी चची की गोद में मेरे आका मुस्कुराए और फरमाया, ए चची सुनो, जो तुमने 2-4 दिन पहले मुझे ख्वाब सुनाया था उसकी ताबीर यह है, उसकी हकीकत यह है, उसकी असल यह है कि तुमने कहा था आपके जिस्म से एक टुकड़ा काटा जाएगा, मेरी गोद में दिया जाएगा। तो सुनो, ये मेरा बेटी का बेटा है, मेरा नवासा है, मेरा बेटा है और सबसे पहले आपकी गोद में दिया गया। मेरे आका खड़े और आका ने फरमाया, ए चची लाओ मेरे बेटे को, मेरी बेटी के बेटे को, मेरे नवासे को मेरी गोद में, क्या बात है, मेरी गोद में दो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चची हजरत उम्मुल फज़ल के हाथों से अपने हाथों में इमाम हुसैन को लिया, अपने नवासे को लिया और लेने के बाद मेरे आका मुस्कुरा रहे, मेरे आका तबस्सुम फरमा रहे, मेरे आका अपने दिल में खुश हो रहे। मौला तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है कि तूने मेरी बेटी को चांद सा जैसा बेटा अता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका इमाम हुसैन को देखकर मुस्कुरा रहे, आए हाय मोहब्बत फरमा रहे, प्यार फरमा रहे। ये प्यार मोहब्बत देखकर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल को नबी की बारगाह में भेजा और अर्ज फरमाया, ए जिब्राइल जाओ हमारे नबी की बारगाह में सलाम कहना और उनसे अर्ज करना कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिस नवासे को, जिस बेटे को तुम प्यार कर रहे हो, तुम देख रहे हो, मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहे हो, इसी तुम्हारे फर्जंद को, इसी तुम्हारे नवासे को, इसी तुम्हारी बेटी के बेटे को अनकरीब तुम्हारे बाद तुम्हारी उम्मत मैदान करबला में शहीद कर दी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत जिब्राइल अल्लाह की बारगाह से ये पैगाम लेकर आए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़े हो गए और खड़े होने के बाद ये नजारा देख रहे हजरत जिब्राइल सैयदुल मलाइका जो तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, ये देख रहे हैं कि नबी प्यार फरमा रहे अपने नवासे से और नवासा आके टिमटिमा कर नबी पाक के चेहरे को देख रहा। नबी कुछ बातें कर रहे, इमाम हुसैन कुछ बातें कर रहे, ये बातें तो कर रहे, हजरत जिब्राइल मुलाहिजा कर रहे हैं, देख रहे हैं, नबी की बारगाह में खड़े, अदबन खड़े, हाथ बांध कर खड़े, लेकिन जो अल्लाह की बारगाह से पैगाम लेकर आए थे अभी वो बोल नहीं रहे, अभी अपनी जबान से निकाल नहीं रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल बताओ तुम्हारे आने का मकसद क्या? अल्लाह की बारगाह से पैगाम क्या लेकर आए? कौन सा पैगाम है?
हजरत जिब्राइल अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम ये है कि जिस नवासे को आप अपने हाथों में लेने के बाद खिला रहे हैं, झुला रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत फरमा रहे हैं, तबस्सुम फरमा रहे हैं, दिली दिल में खुश हो रहे हैं, आका इसी नवासे को मैदान करबला में आपका कलमा पढ़ने वाले आपके उम्मती इसको शहीद कर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। हजरत जिब्राइल ने ये पैगाम अल्लाह का नबी पाक की बारगाह में दे दिया। मेरे आका जो अभी मुस्कुरा रहे थे, लब हिल रहे थे, तबस्सुम फरमा रहे थे, प्यार फरमा रहे थे, मोहब्बत फरमा रहे थे, इसी इस्लाम में मेरे आका ने जब जिब्राइल की ज़बानी ये पैगाम अल्लाह का सुना तो आंखों से आंसू निकलने लगे, आंखों से आंसू टपकना शुरू हो गया। हजरत उम्मुल फद्ल आपकी चची ये नजारा देख रही थी कि आका अभी तो मुस्कुरा रहे थे, अभी तो हंस रहे थे, अभी तो लब हिल रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपकी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो रहा ना गया। अर्ज करती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिदा का अभी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। आका मैंने अभी अभी देखा था आप मुस्कुरा रहे थे, आप हंस रहे थे, आप खुश हो रहे थे, और अभी अभी देखा कि आपकी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो गए। वजह क्या है, माजरा क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए चची जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, ना तुमने देखा है ना सुना, ना तुमने देखा है न सुना है। अर्ज करती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने क्या सुन लिया, आपने क्या देख लिया? अर्ज फरमाते मेरे आका उम्मुल फद्ल सुनो, जिस बेटे को, जिस नवासे को अपने हाथ में लेने के बाद प्यार कर रहा हूं, मोहब्बत कर रहा हूं, मुस्कुरा रहा हूं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से वो जिब्राइल जो तमाम फरिश्तों का सरदार है, जिसका काम यह है कि अल्लाह का पैगाम नबियों की बारगाह तक पहुंचाना, अल्लाह के पैगाम को नबियों की बार तक पहुंचाते हैं, वो जिब्राइल है, सईदुल मलाइका है, तमाम फरिश्तों के सरदार है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए चची सुनो, अल्लाह का पैगाम ये है, इस मेरे बेटे के लिए, इस नवासे के लिए, मेरी बेटी के बेटे के लिए, अली के नूरे नजर के लिए, फातिमा के लगते जिगर के लिए, अल्लाह का पैगाम ये है कि अनकरीब इस नवासे को मैदान करबला में शहीद कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम हजरत उम्मुल फद्ल को सुनाया, और ये पैगाम पहुंचता पहुंचता अली के कानों तक पहुंचा, ये पैगाम हजरत फातिमा के कानों तक पहुंचा, हजरत इमाम हसन तक पहुंचा, इमाम हुसैन को मालूम मैदान करबला में इमाम हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा, अली को मालूम है इमाम हुसैन को मैदान करबला में शहीद कर दिया जाएगा, हजरत फातिमा को मालूम है इमाम हुसैन को मैदान करबला में शहीद कर दिया जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन ने और तमाम शुहदाए करबला ने जो मैदान करबला में कुर्बानी दी है, वो सब हमारे लिए थी, हमारी खातिर थी, इस दीन की बका के लिए थी, इस्लाम की हिफाजत के लिए थी, नबी की शरीयत की हिफाजत के लिए। ये सारे काम मैदान करबला में इमाम हुसैन ने किया। अल्लाह अकबर। आज हम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया शान शौकत के साथ इस तरह बज़्म हुसैन मना रहे हैं, अल्लाह 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 का जिक्र कर रहे हैं, नबी का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह के वलियों का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र कर रहे हैं। ये बैठने के बाद अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर ये सदका है तो इमाम हुसैन, ये सदका है मेरे इमाम हुसैन, मेरे इमाम हुसैन का सदका है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जितना इमाम हुसैन से हम मोहब्बत करें वो कम है, इसलिए कि हमारी खातिर, इस दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर इमाम हुसैन ने मैदान करबला में सब कुछ कुर्बान कर दिया।
अगर उनके नाम पर हम साल में एक मर्तबा जलसा सजाएं, एक मर्तबा उनकी जिक्र की महफिल को सजाएं, एक मर्तबा महफिल को सजाएं और इसमें खर्च कर ले, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कि अल्लाह जो हमें दे रहा है, अल्लाह जो हमें पिला रहा है, अल्लाह जो हमें खिला रहा है, अल्लाह जो हमें कारोबार अता करता है, ये सब कुछ सदका है मेरे इमाम हुसैन के नाम पर। अल्हम्दुलिल्लाह जितना खर्च किया जाए वो कम है। इमाम हुसैन से मोहब्बत करो, नबी से मोहब्बत करो। और सुनो, मेरे इमाम हुसैन ने कभी नमाज को नहीं छोड़ा, कभी नमाज को तर्क नहीं किया है, कभी नमाज से गाफिल नहीं हुए हैं। आपने देखा इमाम हुसैन मैदान करबला में है, 72 जख्म जिस पर है, उसके बाद भी मेरे इमाम हुसैन ने अपने सर को सजदे में रख दिया, सजदा किया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहब क़िबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं, रौनक स्टेज हैं। इंशाअल्लाह ताला हम सबको हजरत का मुकम्मल शानदार जामे खिताब नायाब समात करना है। हम हुसैनी हैं तो हुसैनी का सबूत पेश करें, हुसैनी होने का सबूत पेश करें, है नहीं? इमाम हुसैन ने नमाज को नहीं छोड़ा, नमाज को तर्क नहीं किया, नमाज से कभी गाफिल नहीं हुए। आज हम कहते कि हुसैनी हैं, हुसैनी होने का दावा करते, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। मुहर्रम का महीना आता है तो मजलिस सजाते, नियाजों पर नियाज़े, फातिहा पर फातिहा, ये सब कुछ तो हम करते हैं, करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन प्यारे सुनो, पहले नमाज है। बोलो सुभान अल्लाह। नमाज को पर नहीं बोलते हो आप, कभी पढ़नी पड़ जाए, है नहीं? कभी पढ़नी पड़ जाए, नमाज के ऊपर नहीं बोलोगे, कभी पढ़नी पड़ जाए। प्यारे सुनो, ये नियाज, ये फातिहा बाद में है, पहले नमाज को अदा करो, मस्जिदों को आबाद करो, है मस्जिदों को सजाओ, नमाज पढ़ोगे, दिल से नियाज करोगे, चाहे वो इमाम हुसैन की, चाहे वो गौसे आजम की हो, चाहे वो ख्वाजा गरीब नवाज की हो, चाहे वो साबिर पाक की हो, चाहे वो निजामुद्दीन औलिया की हो, चाहे वो आला हजरत की हो, चाहे वो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की हो, चाहे हुजूर ताजुल शरीयत। नमाज पढ़ोगे दिल से, मोहब्बत से, खौफे खुदा दिल में बसाकर, जब तुम मस्जिदों को आबाद करोगे, प्यारे नमाज पढ़ोगे, क़याम करोगे, रुकू करोगे, सुजूद करोगे, अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को रखने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की पाकी का ऐलान करोगे, अल्लाह की बड़ाई बयान करोगे, सुभान रब्बियल आला कहोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से, जो बंदा अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला को पुकारता है, अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह की किबरियाई बयान करता है, उस बंदे से अल्लाह बहुत खुश होता है, अल्लाह बहुत खुश होता है। इमाम हुसैन से मोहब्बत करोगे तो नमाज पढ़नी पड़ेगी, नमाजी बनो, नमाज पढ़ो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप का अदब करो, उनका एहतराम करो, बड़ों से मोहब्बत करो, छोटों पर शफकत करो, समझे? लेकिन कुछ नहीं देखा जाता, न्याजों पर न्याज़े बहुत हैं, लेकिन नमाज का मामला बिल्कुल साफ है, नमाज का मामला बिल्कुल साफ है। आज मस्जिद में फजर में एक जमात होती है, मस्जिद में फजर की नमाज में एक जमात होती है, इतना बड़ा महल्ला, अफसोस की बात है नहीं बताइए, बोलिए। अफसोस की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मस्जिद में फजर में जो नमाजी आते हैं वो सिर्फ महल्ले के होते हैं, और बाकी नमाजों में जोहर में लो, असर में लो, मगरिब में लो, ईशा में लो, तो वो तो इधर उधर के आ जाते, मार्केट के आ जाते, दुकानदार आ जाते, और दूसरे महल्लों के आ जाते। तो इससे पता चलता है कि बाकी नमाजों में जो 3-4 जमातें होती है
वो हमारे महल्ले के नमाजी नहीं होते, हमारे महल्ले के नमाजी नहीं होते, वो दूसरे महल्लों के नमाजी होते, मार्केट के नमाजी होते, बाजारों के नमाजी होते, दुकानदार आते। हकीकत का पता फजर की नमाज में चलता है, जब सिर्फ मुश्किल से एक जमात होती है। असल नमाज ये है हमारे महल्ले। अफसोस की बात है प्यारे, सुनो, इमाम हुसैन की मोहब्बत तभी काम आएगी जब मस्जिदों को आबाद करोगे, मस्जिदों में जाओगे, मस्जिदों में नमाज पढ़ोगे, अल्लाह की बारगाह में क़याम रुकू सुजूद करोगे, अल्लाह की बारगाह में दुआ करोगे, तभी इमाम हुसैन की मोहब्बत काम आएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इमाम हुसैन की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।